नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय, राष्ट्र समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोरोना वैक्सीन को लेकर फिरोजाबाद में मशहूर हस्ती आशीष अग्रवाल जी से बात कर रहे हैं। उनकी क्या राय है कोरोना को लेकर, आज उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। जी आशीष जी, बताइए आप कोरोना के बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? कोरोना एक बहुत बड़ी और घातक महामारी है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा अपने शहर से, और इससे बचने का रास्ता भी हमारे पास है। पर जो हमारी सोच है, जिस तरीके से इस चीज़ को बाहर गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उसका सिर्फ ये इलाज नहीं है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए तो यार तुम सुरक्षित रहोगे, या वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तो तुम्हें कोविड होगा। ऐसी बात नहीं। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस समस्या में रामबाण इलाज की तरह काम करेगी, क्योंकि अंदर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है आपकी वैक्सीनेशन। रिसेंटली मैंने अपने ग्रुप में कल से ही वैक्सीनेशन का काम शुरू कराया है, और मेरा पूरा परिवार वैक्सीनेशन से प्रभावित है। किसी को भी वैक्सीनेशन लगने के बाद दिक्कत नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ मेरा समाज सुरक्षित रहे, हंसता खेलता रहे, क्योंकि आजकल के दौर में साहब आवाज़ से मतलब ज़्यादा होता है, और कोरोना आवाज़ ही छीन लेता है। हमें आवाज़ नहीं, हमें इंसान ज़रूरी है। जैसा हमने उसको रखा है, जैसा हम उससे मिलकर गए हैं, हमें अगली मुलाकात में भी वो वैसा मिले। तो उसके लिए उसको वैक्सीनेशन की, अच्छी इम्यूनिटी की, अच्छे हेल्थ केयर की, सबकी ज़रूरत पड़ती है। और मेरी दरख्वास्त है पूरे शहर से कि अगर वैक्सीनेशन जिनकी नहीं हुई है वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि आप खुद सुरक्षित तो रहें, साथ ही साथ आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। क्योंकि आपने पूजा क्लास में कब से वैक्सीनेशन का प्रारंभ शुरू किया है? मेरे को वैक्सीनेशन पूजा क्लास में शुरू करे सिर्फ मात्र 24 घंटे हुए हैं। 24 घंटे में से मात्र 50 से ऊपर आदमी मैं पहुंचा पाया हूं 40 साल की उम्र से, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी लगवाई। और साथ ही साथ में उन्होंने 2-4 प्लांट्स में, 2-4 जो और अदर यूनिट्स चल रही हैं उनमें भी जाकर के ये चीज़ सजेशन दी कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार की ज़िंदगी बचा सकें। सिर्फ इसलिए वैक्सीन लगवा लो, अपने लिए ना सही, अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्ग माँ बाप के लिए, उनके लिए वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, पर साथ ही साथ तुम्हारी ज़िंदगी जितनी तुम्हारी है उससे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप की है। लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन एक बीमारी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये एक बनाई हुई, लैब का बनाया हुआ एक सैंपल है। इस बारे में क्या बोलोगे आप? साहब, वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी की डेथ होती है तो ये अकस्मात कोई अंदरूनी बीमारी की वजह से होती है। 1 लाख आदमी में अगर वैक्सीन लगती है और उसमें से अगर 1-2 आदमी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है 99,000 की वैक्सीन बेकार है जो उन लोगों ने लगवाई, और वो लोग आज सुरक्षित हैं। ये सिर्फ भ्रम है कि वैक्सीनेशन से मौत होगी। अगर आपके शरीर में कोई अंदरूनी बीमारी है, लाइक डायबिटीज़ है या कुछ और ETC, जिसके बारे में आप स्वयं जानते हैं, और अगर उस चीज़ को आप क्योर करके वैक्सीन लगवाते हैं, तो मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो आपके फ़ायदेमंद के लिए ही है। चलो, ये बात हो गई वैक्सीनेशन की। अब बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर। फिरोजाबाद की मशहूर हस्ती पूजा क्लास में कितने लोगों को रोजगार मिला? कोरोना काल में काफ़ी लोगों का यहाँ पे अकाल भी पड़ा है। रोजी रोटी काफ़ी लोगों के यहाँ पे छीनी भी गई है। कुछ लोग शहर से गांव में पहुँच गए। इन लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है पूजा क्लास ने? इसी संबंध में एक और क्वेश्चन पूछते हैं सर आपसे। आपने कोरोना काल में या फिर उससे अभी कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद इंडस्ट्रीज़ में कम से कम 1500 से 2000 फैमिली तक रोज़गार पहुंचता है। और रही जो रनिंग प्लांट्स रहते हैं तो उसमें 500 से 1000 तक लेबर ऑटोमेटिकली वहाँ रहती है। तो उन सब की जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए मैंने फर्म में अपनी वैक्सीनेशन शुरू कराई, और रोज़गार मेरा कोविड टाइम पे भी अगर मेरे कोई प्लांट्स चले भी हैं तो 100 आदमी हों, चाहे 5000 आदमी हों, चाहे 500 आदमी हो, कोई आदमी रुष्ट होकर नहीं है। तो पूजा क्लास की में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है? क्या लोग क्या वर्क करते हैं? क्या फिरोजाबाद में क्या मतलब क्या इसके बारे में कुछ बताएं पूजा क्लास में? पूजा क्लास इज़ अ हब ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज़, जिसमें वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास बॉटल्स, जार्स, प्लेट्स एंड ETC, ऑल द हैंडीक्राफ्ट्स एंड द किचनवेयर आइटम ऑफ हाउसेस। इन सब के हम मैन्युफैक्चरर्स हैं। और हमारे साथ साथ पूजा ग्लास में IS मशीन्स का प्रयोग होता है, सिंगल प्रेस का प्रयोग होता है, ब्लोइंग का प्रयोग होता है, जो कांच फूंक से बनता है। वो चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने पास। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करना है तो हमारा एक्सपोर्टर भी है साथ में,
और अगर हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है तो हम अपने लिकर्स इंडस्ट्रीज़ में हमारी टाई अप रहता है, जिससे हम लिकर्स बनाते हैं। इसका माल कहाँ कहाँ तक विदेशों में भी जाता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जाता है, विदेशों तक माल जाता है और विदेशों से माल आता भी है। अगर कुछ ज़रूरत का रहता है हमारी तो हम वहाँ से मंगाते भी हैं, और वहाँ हमें मोस्ट प्रोबेबली हमारा वहाँ बेचने का ज़्यादा काम रहता है, तो हम सारा माल अपना वहीं सेल करते हैं। और अगर कोई चीज़ ज़रूरत की है तो हम वहाँ से प्लेस ऑर्डर करके हम इंपोर्ट भी करा सकते हैं। आप इस फील्ड में कब से एंट्री करी है हमने? सर मेरी तो बहुत छोटी उम्र से एंट्री हुई थी। फिर आप मान के चलिए मुझे 8-10 साल हो गए इस यूनिट में, इस फील्ड में आए हुए। अभी एज कितनी है आपकी? मेरी इस वक्त 24 है। 24 और 8-10 साल, यानी कि 11, 12 या 13 साल से स्टार्टिंग करी है, जो कि ये खेल कूद का टाइम होता है बच्चों का। उस टाइम से आशीष जी इस फील्ड में बिजनेस को संभालने के लिए कमान अपने पिताजी की हेल्प, कहें तो अपने पिताजी की हेल्प, जो कि करने में बिल्कुल उत्साहित है, सारा काम छोड़ के बिजनेस की तरफ कॉन्सेंट्रेट है। अगर नेतागिरी की बात की जाए तो किस ओर ध्यान है उनका, इस बारे में आइए उन्हीं से जानते हैं हम लोग। हाँ, नेतागिरी में जैसे आपको अगर आपका इंटरेस्ट मतलब नेता में है, पॉलिटिक्स में? नहीं साहब, मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं है, और पॉलिटिक्स से मुझे डर लगता है। अच्छा। और पॉलिटिक्स से मुझे डर सिर्फ इसी बात से लगता है, सारे दिग्गज हैं पॉलिटिक्स में, और उनका जो हुनर है वो मेरे हुनर से 100 गुना ज़्यादा है। उनकी काबिलियत के आगे मेरी काबिलियत नहीं, और मैं व्यापारी आदमी ठहरा, और पॉलिटिक्स हमारे शहर के सबसे दिग्गज आदमी मनीष असीजा अंकल, साथ में नूतन मैम, और साथ में और भी मुकेश वर्मा साहब जो विधायक साहब हैं शुकाबाद के, इन लोगों का इतना अच्छा काम है साहब, इनके बीच में मेरा कोई रोल नहीं। एंड टू बी फ्रैंकली मैं व्यापारी ज़्यादा खुश हूँ, और बाकी मेरे जो अपने हैं और मेरे परिवार के लोग हैं तो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं, तो पॉलिटिक्स की हमें ज़रूरत नहीं। हमारे घर के ही लोग काम कर रहे हैं जब पॉलिटिक्स में, तो हम पॉलिटिक्स क्या करेंगे साहब? आप बिजनेस में घुस? हाँ साहब, हम बिज़नेस में ही खुश हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी लोगों को रोजगार, 7,000 करीब 15 से 20,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं फिरोजाबाद में, जो कि एक अपने आप में 2,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही काबिलियत तारीफ़ है। कोरोना काल में जहाँ पे सारे धंधे मद्दे पड़े हुए हैं, वहाँ पे ये और रोजगार दे रहे हैं, और कम उम्र में करीब 12 या 13 साल की उम्र में धंधे में उतरना, ये एक काबिलियत तारीफ़ है। इसी के साथ मेरे कैमरामैन विजय के साथ अतुल उपाध्याय, राष्ट्र समाचार।